हिंदू व्यक्तियों को ये व्याख्यान जरूर सुनना चाहिए। हिंदू इस दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का एक हिस्सा है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर हिंदुओं को नियंत्रित किया जाता है तो किसी एक जन समुदाय को नियंत्रित करने का अर्थ होता है उसके धन, उसकी शक्ति, उसके प्रभाव का नियंत्रण करना। और हिंदुओं की जनसंख्या इतनी बड़ी है, इस 800 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ तो हिंदू है। एक दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदू अपने पास रखते हैं, चाहे वो क्षेत्रफल के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे शक्ति के मामले में हो। इसलिए लोगों ने अलग अलग तरीकों से कल्कि नाम को भुनाने की कोशिश की। कल्कि एक ऐसा नाम है जो हिंदुओं को प्रभावित कर सकता है। हिंदू धर्म में एक मानसिकता धीरे धीरे विकसित हो गई। वैसे तो मैं कहता हूं कभी विकसित नहीं होनी चाहिए थी, इससे हिंदू लाचार होता है, मजबूर होता है। लेकिन यह अवधारणा समय के साथ विकसित होती गई कि कोई एक महापुरुष आएंगे और आके हमारे जो भी संकट है उनका निराकरण करेंगे। ये सबसे बुरी अवधारणा भी है और सबसे अच्छी अवधारणा भी है। हालांकि इसे मैं अच्छा कम मानता हूं। इससे व्यक्तिगत रूप से हिंदू की शक्ति कमजोर होती है, वो किसी पर निर्भर होता है। आज इसी बात का तोड़ हम इस व्याख्यान में कर लेंगे, जिससे आपको तुरंत शक्ति भी महसूस होने लगेगी और आप सोचेंगे भी कि मैं कहीं ना कहीं गलत था। मैं आपको बताता हूं, कल्कि नाम का दुरुपयोग ऐसा शुरू हुआ कि अभी भी कुछ समय पहले कोई एक पाखंडी भी बैठ के अपने आप को कल्कि कह रहा था। ये रोज की बात हो गई है। रोज कल्कि पैदा हो रहे हैं, रोज कल्कि मर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये स्थिति हो गई है। इस तरह की के फर्जी लोग आ गए हैं। असली कल्कि की तो मैं बात भी नहीं करता। असली कल्कि तो विस्फोट की तरह होगा। अब वो समय नहीं रहा राम या कृष्ण की तरह कि 4 लोगों को बैठ के समझाया जाए, क्योंकि लोगों में भ्रष्टता अंदर तक समा गई है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं बचा, चाहे वो महात्मा के रूप में ही क्यों ना हो। अब मुझे फालतू के कोई भी उदाहरण देने की कोशिश मत करिएगा, ना अपने दिमाग में लाइएगा। जितना मैं कह रहा हूं उतना सुनने की आपको आवश्यकता है इस समय पे, क्योंकि आपके दिमाग में कल्कि की ही थ्योरी कंप्लीट नहीं है। मैंने आपको कहा कि अब वो समय नहीं बचा कि जब किसी को समझाया जाएगा। कल्कि एक विस्फोट के रूप में होंगे, एक ऊर्जा के विस्फोट के रूप में वो व्यक्ति इतना अधिक प्रभावशाली होगा कि उसके प्रभाव में अच्छे बुरे सब तरह के लोग आ जाएंगे। इस कल्प के विनाश के लिए कल्कि का जन्म होगा तो अच्छे लोग भी हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे कि ठीक है, आप हमें नष्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यमराज फैसला कर लेंगे। और बुरे लोगों की दुर्गति तो होनी ही होनी है, तय है उनकी। जितनी आसानी से अच्छे लोग मुक्ति पा जाएंगे, बुरे लोग तो बिल्कुल पा नहीं पाएंगे। इसी बात का तो डर अंदर खाता है, इसलिए तो कल्कि का नाम प्रभावित करता है। अब आप अपने दिमाग में कल्कि की अवधारणा को पूर्ण रखिएगा। कोई भी फालतू व्यक्ति आकर आपसे कहे कि मैं कल्कि हूं तो बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। असली कल्कि आएंगे तो वैसे ही मानना पड़ेगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कल्कि हूं। कल्कि को बिल्कुल किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ जाओगे, एक नजर में समझ जाओगे, और वो समय अभी आया भी नहीं। मैं जिन लोगों को बोल रहा हूं, जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो लोग जीवित हैं, उनके लिए यह संदेश है ही नहीं। वे इस बात को पूर्णतः अलग कर दें कि कल्कि का भी जन्म हुआ है। और जितने फर्जी कल्कि घूम रहे हैं, जो सीना ठोक ठोक के कह रहे हैं कि मैं कल्कि हूं, सबसे पहले 4 जूते इनके मुंह पर मारिए, जहां मिले वहीं मारिए। अभी कल्कि उस अवधारणा के स्वरूप में है जब हम सामूहिक रूप से एक शक्ति का सृजन करते हैं। हिंदुओं ने ये बहुत पहले सीख लिया था, सनातन धर्म ने ये बहुत पहले सीख लिया था कि शक्तियों का सृजन कैसे किया जाता है, किसी महाशक्ति का सृजन कैसे किया जाता है। सामूहिक विचार की शक्तियों को
एक विस्फोटक रूप में परिवर्तित करके इतना अधिक प्रभावशाली बना दिया जाता है कि संसार में उसका अस्तित्व असल में भौतिक रूप से मौजूद होने लगता है। इसलिए हमारे अवतारों को जब वे धरती पर आते हैं तो उन्हें प्रकट उत्सव के रूप में संबोधित किया जाता है। अब अपने दिमाग में से कल्कि की वो अवधारणा निकाल लेना कि अभी कोई तुमको बचाने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज पे कि लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि अब वो समय नहीं है समझाने का, क्योंकि सारे ही भ्रष्ट हैं। त्रेता युग में एक केंद्र था रावण, जिससे एक विचारधारा बहती थी। कोई राक्षस गलत भी नहीं करना चाहता था, वो तो एक समुदाय था, लेकिन उसके अंदर जो बीज रोपित करता था वो रावण था। इसलिए राम जी ने जाकर उसका संहार कर दिया। रावण का संहार होने के बाद में वो विचारधारा कमजोर पड़ गई। ऐसे ही जब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ तो प्रहलाद सत्ता में आए, उसके बाद में अवधारणा कमजोर पड़ गई। किसी राक्षस ने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, बीच में बहुत से भक्त राक्षस पैदा हुए जिन्होंने भगवान विष्णु की तक आराधना की। प्रहलाद के खुद उनके वंश में 2-3 पीढ़ी आगे जाके देखे तो राजा बलि जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए, जिसके लिए भगवान विष्णु को फिर से अवतार लेना पड़ा। उनका वध करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें अमर बनाने के लिए, उन्हें जीवन भर के लिए सुतल का राजा बनाने के लिए। और एक अवधारणा और गलत कि राजा बलि पाताल के राजा है। बिल्कुल पाताल के राजा नहीं है, वो सुतल के राजा हैं। पाताल के राजा होते तो ही रावण कैसे उठा के ले जाता राम और लक्ष्मण को पाताल में? वहां तो राजा बलि को मौजूद होना था। तो राजा बलि सुतल के राजा हैं। और इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि आज के समय में रावण भी बहुत सारे हैं, कंस भी बहुत सारे हैं, तो कल्कि को भी बहुत सारा बनना पड़ेगा। जो सामान्य व्यक्ति है उनसे मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं उनको समझाऊंगा, एक कान से डालेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, बोलेंगे मुझे क्या, और उठ के अपने काम पर चल देंगे। लेकिन जो थोड़े से विकसित हैं, आप खुद को समझिएगा कि अगर आप थोड़े से विकसित हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान वगैरह करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं और मेरी अवधारणाओं को ध्यान से समझ रहे हैं, तो ये मैसेज, ये संदेश आपके लिए है कि अपने अंदर थोड़ा थोड़ा कल्कि विकसित करना शुरू कर दो। नहीं तो शुक्राचार्य की संतानें फिर से ऐसे तुम्हें खा जाएगी जैसे तुम थे ही नहीं। राक्षस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। मैं धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि सनातन धर्म से हो तो छाती पीट लो कि हम तो राक्षस बन ही नहीं सकते। हमारे अंदर भी कई राक्षस मौजूद है जो टांगे खींच खींच के खाते हैं ना मुर्गों की, उन्हें क्या कहोगे? जो लगातार पशुओं का शोषण करते हैं उन्हें क्या कहोगे? ज्यादा छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो थोड़े से आध्यात्मिक हैं और दूसरों की मनोदशा को समझते हैं, चाहे वो छोटा सा जीव क्यों ना हो। अपने अंदर थोड़ा कल्कि विकसित कर शुरू करना, बनाना शुरू कर दो। विकसित करना धीरे से शुरू होगा, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और कल्कि भी कई संख्या में होंगे। जहां कहीं बुरी चीज देखो उसका विरोध करो। और मैं तो आपसे भी कहता हूं, जो लोग अभी भी मांसाहार करते हैं या दूसरों पर ध्यान नहीं देते, जो दूसरों के प्रति असंवेदनशील है, तो थोड़े संवेदनशील बनो। मैं दूसरे धर्म में ढूंढने नहीं जाऊंगा कि कल्कि की विकास जो अवधारणा है वो विकसित करो अपने अंदर। मैं दूसरे धर्म में कैसे ढूंढने जाऊंगा बताओ? मैं तो तुम लोगों से आशा करता हूं कि तुम्हें अपने अंदर कल्कि का अंश स्थापित करोगे, और जब कल्कि सच में अवतार लेंगे तो हम अपने इन अंशों को उन्हें समर्पित कर देंगे। एक बड़े विस्फोट के लिए छोटे छोटे अणु परमाणुओं का जमना जरूरी होता है, तो वो अणु परमाणु हम हैं और हमारा जमना बड़ा आवश्यक है। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। और किसी बुरी चीज में लिप्त हो, जुए, शराब, व्यभिचार, मांस भक्षण, पशुओं का शोषण, आजकल तो दूध पीना भी पशुओं का शोषण हो गया है। कई हिंदुवादी बुरा मान जाएंगे, मिर्ची लगेगी, लेकिन जब नाइट्रोजन गैस में जमा हुआ वीर्य
गौ माता के अंदर जबरदस्ती डालते हैं, तब तो तुम्हारे अंदर का गौ भक्त जिंदा नहीं होता, तब तो तुम्हें लगता है नॉर्मल प्रोसेस है। तो थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे और अपने अंदर का कल की थोड़ा थोड़ा विकसित करना शुरू कर दो।